होता हो, जहाँ स्त्रियों का अपमान होता हो, जहाँ बच्चों का अपमान होता हो, वहां तेरा वास होगा। 4 जगह वास देने के बाद परीक्षित जी महाराज ने कहा जाओ रहने लग जाओ। कलयुग ने कहा महाराज यह जगह तो फोरी पड़े। बोले मारो परिवार तो घणो मोटो, मुँह अतरी कम जगह में नहीं रह सकूं, क्या करें। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि क्या करूं, क्या चाहिए बोल। कलयुग ने कहा महाराज आपकी इच्छा वे तो एक स्थान मुंह मांगी लूं। बोले मांगो क्या चाहिए। बोले महाराज बुरो नहीं मानो तो एक बात बोलो। बोले बता। बोले मुझे सोने में जगह चाहिए। सोने मने कनक, सोना मने अपन जो फेरा नहीं होनो चांदी होनो, मन में कलयुग को वास। अब परीक्षित जी महाराज ने कहा कि जाओ तुम्हारा वास सोने में होगा। जैसे ही कलयुग को सोने में वास दिया, कलयुग ने छोटा रूप बनाकर परीक्षित जी महाराज के मुकुट में आकर बैठ गया। अब सोने में वास तो क्या आप कह देना कि महाराज बात सोना में वास है, मैं आप कह दो कि होनो नहीं फेरा आज के बाद, होना में तो कलयुग को वास फेरा ही कौन। ऐसा नहीं है। जो धर्म की कमाई से कमाया हुआ, जो अच्छे मेहनत से कमाया हुआ सोना है उसमें कलयुग का वास नहीं है। जो पाप की कमाई से कमाया हुआ सोना और धन होता है उसमें कलयुग का वास होता है। और मैं बता दूं आपको कि जो परीक्षित जी महाराज ने मुकुट पहन रखा था वो मुकुट जरासंध का था, और जरासंध कंस का ससुर था, और कंस पापी था इसलिए ससुर जी भी पापी थे। और पाप की कमाई से कमाया हुआ मुकुट था, सोना था। और भीम और अर्जुन भगवान कृष्ण जब जरासंध से युद्ध करने के लिए गए, उसको मारने के बाद भीम के मन में आया कि ये मुकुट तो हमारे भाई के सर पर होना चाहिए, इतना सुंदर मुकुट है, ये पापी क्यों लेकर बैठा है। और उस मुकुट को लेकर अपने राज्य में आ गए थे। परीक्षित युधिष्ठिर जी के सामने मुकुट रखा, युधिष्ठिर जी ने मना कर दिया कि मैं पाप की कमाई का मुकुट नहीं पहनूंगा क्योंकि मैं तो धर्म का अवतार हूं, मना कर दिया था। वो मुकुट पड़ा था। आज परीक्षित जी महाराज ने वो पाप की कमाई का मुकुट पहना और वो कलयुग मुकुट में वास करने लगा। जैसे ही मुकुट में वास करने लगा परीक्षित जी महाराज की बुद्धि खराब हुई और परीक्षित जी महाराज ने जाकर एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, एक संत का अपमान कर दिया, श्रमिक ऋषि का अपमान कर दिया, गले में मरा हुआ सांप ढाल दिया और अपने घर चले गए। श्रमिक ऋषि के पुत्र को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी के गले में किसी राजा ने सांप डाल दिया, मरा हुआ, मेरे पिताजी का अपमान कर दिया। हाथ में जल लिया और संकल्प करके बोला कि मेरे पिताजी का जिसने अपमान किया, जिस सांप को मेरे पिताजी के गले में ढाला, वही सांप 7 दिन में तक्षक बनकर उस राजा को डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोले बांके बिहारी लाल की। श्राप दे दिया राजा परीक्षित जी को। जिस ऋषि का अपमान किया था उस ऋषि को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे ने श्राप दे दिया, अब क्या करें। इतना अच्छा राजा, गुणवान राजा, उसको श्राप दे दिया, अब क्या करें। बेटे को बुलाया, बोले बेटा तूने अच्छा नहीं किया, तुझे श्राप नहीं देना था। बोले पिताजी आपका अपमान किया और आपका अपमान करने वाले को श्राप नहीं दूंगा तो क्या करूंगा। बोले बेटा वो राजा कलयुग का वास था इसलिए गलत करके गया, वो बहुत अच्छा राजा है। इस जगह